हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में आपको कराया था एक्सरसाइज 4.1 सॉरी 2.1, आज कराएंगे उससे आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। भाई वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक्स और कमेंट और शेयर करिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए हम आपको हर एक एक्सरसाइज कराएंगे, एक ही क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाएंगे जिससे आप बोरियत फील करें। ये चीज ध्यान रखिएगा, लॉन्ग वीडियो भी नहीं मिलेगी ज्यादा लंबी, और छोटी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, समझाएंगे। समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स पे कमेंट, बिल्कुल सिंपल और देसी अंदाज में समझाएंगे, एक ही बार में आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। बिल्कुल सरल और सिंपल आइडिया रहेगा। बट भाई चैनल को वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, स्किप मत करना वीडियो को। स्किप करोगे तो भाई आपका ही घाटा है, ये ध्यान रखिएगा। स्किप करोगे फॉर्मूला जहां लगाया है आप अपना भूल जाओगे कि फॉर्मूला कहां लगाया है, और आप स्किप कर दोगे आगे आंसर आ जाएगा, आप कहोगे कि डायरेक्ट यहां से सर ने आंसर रख दिया है। तो भाई मैथ्स की वीडियो है, विदाउट स्किप किए हुए पूरी देखनी है, मस्त देखनी है, बिंदास। भाई पढ़ना है, टेंशनली नहीं पढ़ना। टेंशन लेकर के पढ़ोगे भाई कभी जीवन में अपनी सक्सेस नहीं हो सकती, समझना। टेंशन लेकर के, टेंशन नहीं लेने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। पढ़ना है विदाउट टेंशन, होगा। देखिए हमारा कर्म क्या है, गीता में भगवान ने भी कहा है, क्या कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। समझ में आ गया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भाई हमारा काम है कर्म करना, समझ में आ गया। भाई जब कर्म ही हम कर रहे हैं तो टेंशन क्यों नहीं, समझ में आ गया। जब हमारा काम कर्म ही करना है तो फिर टेंशन क्यों अलग से पाले। भाई हम ऑलरेडी कर्म कर रहे हैं, ये फल मिलना ना मिलना वो आपके फ्यूचर पे डिपेंड है, भविष्य में जो लिख रखा हुआ। कुछ बच्चे मेहनत करते हैं फिर बाद में टूट जाते हैं, टेंशन लेकर के पढ़ाई करते हैं, जवाब करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब वो टूटते हैं तो एक्चुअली बिखर जाते हैं। समझ में आ गया, वो बच्चे क्या है, बिखर जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं कि कुछ बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों, वो टेंशन से पढ़ाई करते हैं। समझना इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, बट मैं आपको रियल फैक्ट्स बोल रहा हूं। जो बस टेंशन लेकर के पढ़ाई करते नहीं, मुझे 90% ही चाहिए, मुझे भाई 96% चाहिए भाई। एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो रेगुलरली पढ़ाई पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको अदर नॉलेज भी आनी चाहिए। सिंपली आज के जमाने में वही सक्सेस है जो विदाउट टेंशन नहीं लेता है। आप फ्रीली रहोगे, विदाउट टेंशन रहोगे, आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। आप ये सोचो टॉपर्स हमेशा सक्सेसफुल लो। देखिए एक चीज होता है प्रैक्टिकली और एक होता है लर्निंग। लर्निंग पावर से अपेक्षा जो प्रैक्टिकली होता है व्यक्ति वो सक्सेस है, ध्यान रखें। अभी आपने बहुत सारे व्यक्ति सुने होंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था, आज देखिए दुनिया में सबसे बड़ा नाम है उसका। कितना बड़ा नाम है, देखिए हाई स्कूल इंटर किए हुए था और आज सबसे बड़ा नाम है। क्यों भाई, उसका एक रिदम था, उसका एक मोटो था कि मुझे क्रिकेट में ही जाना है। घर वालों ने कहा पढ़ पढ़, भाई पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था उसका। समझ में आ गया, पढ़ाई में मन, वही चीज कह रहे हैं, घर वाले फोर्स कर रहे हैं ठीक है, बट जो आपका मन करे भाई, जिसमें आपको प्रसन्नता मिले, काम उसी को करना चाहिए। बहुत सारे जैसे अनुपम खेर जी हैं, वो अपनी जीवनी में खुद बताते हैं कि मैं सब क्लास में सबसे फेल हुआ, सबसे लास्ट में आया था, मुझसे पीछे केवल एक ही लड़का था जिसके सबसे कम नंबर थे, और उससे ऊपर मेरा था। मुझसे ऊपर 59 बच्चे थे, 58, यानी मेरा 59वां नंबर था। 60 बच्चे थे टोटल क्लास में, और आज देखिए अनुपम खेर जी का नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये चीज है, टेंशन नहीं। बट उनके फादर्स ने एक ही बात कही थी, बेटा आपके पास सीढ़ी है, स्टेप है 58, उनको चढ़िएगा, आपको नॉलेज मिलेगी। आप डायरेक्टली लिफ्ट के थ्रू जाओगे तो आपको सीढ़ियों में मजा कैसे आएगा, समझ में आएगा। मजा वही है जो स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा, समझ में आ गया। मजा लेना है तो स्टेप से चलिए। भाई डायरेक्टली आप जाओगे, पता चला कि लाइट चली गई और आप लिफ्ट में फंस गए। भाई सीढ़ियों की तो लाइट की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया। तो ये चीजें बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके की आपको जनरल आपको देते रहेंगे। भाई चैनल्स को आपको वीडियो कैसे लगता है, देखिए हम पिछले 1 साल से वीडियो बना रहे हैं,
कंटिन्यूसली बना रहे हैं। पिछले साल आपको हाई स्कूल का कंटिन्यूसली कराया था, इस साल हम इंटर का करा रहे हैं, कंटिन्यूसली करा रहे हैं। बट बच्चों के ध्यान को रखते हुए कि हाई स्कूल वाले के लिए, क्योंकि उसमें वीडियो मिक्सअप हो चुकी है हाई स्कूल इंटर, इसलिए अपना एक न्यू चैनल भी बनाया है, मैथ ट्रिक बाय जीतू सर। ये हमारा ये चैनल है। दूसरा चैनल हमारा जीतू सर मैथ वाले, जिसपे क्लास 10th की टोटली वीडियो डलेगी भाई, उसको देखिएगा। और इसमें केवल और केवल अब जो वीडियो आएंगी केवल क्लास 12 की आएंगी, मैथ की आएंगी। एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सभी क्वेश्चंस कराएंगे आएंगे। तो हो गए क्लियर। अब आप लेते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुकी थी। अब लेते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर आपको शो हो रहा था आपके डिस्प्ले पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए इसमें मेनली आपको एक एक वर्ड समझना है। देखिए साइन में सिंपल ही समझना है, साइन इनवर्स है। इसमें फंक्शन हमारा क्या दिया, एक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, करना क्या है। देखिए एक बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, बायां पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड है। देखिए ये आपके राइट में है, इसको बोलते हैं RHS, और ये आपके लेफ्ट में है, ये LHS। ये पहले तो ये कंफ्यूजन होगी है। फिर बच्चों की अक्सर प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, मैं पिछले 20 साल से कोचिंग कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं, बच्चे अभी तक यही नहीं जानते कि सर LHS कौन सी है, RHS कौन सी है। हर बार बतानी पड़ती है, हर बार कंफ्यूजन। तो जो फ्रंट में आपको दिखाई दे इस तरीके से आप खड़े हो जाइए, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। यानी क्वेश्चन के साइड में खड़े हो जाइए, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चंस को आप इस तरीके से रखिए, राइट लेफ्ट। क्लियर हो गया डाउट्स। अब हमें क्या करना है, LHS लेंगे, क्योंकि इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम लेंगे LHS। तो LHS नोट करेंगे हम, LHS इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इतना हो गया। अब देखिए इसको हमें करना कैसे है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें मान के चलते हैं साइन इनवर्स थीटा बराबर, साइन इनवर्स थीटा बराबर हो गया आपका x। ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स थीटा बराबर मान लिया हमने x। अब हम लेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स x ये हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन x। थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन x। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली, कि अब हम कहां यूज करेंगे और कहां यूज नहीं करेंगे। सॉरी, इसमें आपको रखना है, देखिए यहां आपको रखना है साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये मान के चलेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। वो गलती से उल्टा हो गया था, क्योंकि एक्चुअली हमने समझी थीटा की वैल्यू। तो ये चीजें बेसिकली यानी इसमें फंक्शन x है तो आप x लेके चलेंगे, अगर यह फंक्शन थीटा होता तो थीटा लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू साइन थीटा। देख लेना ध्यान से, x इक्वल टू साइन थीटा। फंक्शंस का ध्यान रखना है बेसिकली, अगर यहाँ x है तो हम x मान के चले, अगर यहाँ थीटा होता तो आप थीटा मान के करते। ओके, अब देखिए x की इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, इसकी जगह पे हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। कितना हो गया। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन 3 थीटा बराबर होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे फॉर्मूला है। जैसे आपने साइन 2 थीटा का भी पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही आपका साइन 3 थीटा का भी होता है। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा किसका है, साइन 3 थीटा का। तो इस पूरे जगह पे क्या रख देंगे हम, साइन 3 थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। हो गया क्लियर, ध्यान से देख लेना, क्लियर हो गया। अब देखिए साइन से हमारा साइन कट ऑफ हो जाएगा, क्या बचा आपका 3 थीटा। क्लियर 3 थीटा। अब देखिए थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स।
थीटा की जगह हमारा क्या था साइन इनवर्स है, तो इसी जगह पे लिख देंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हो गई आपकी वैल्यू। इक्वल किसके आ गया आपका RHS। समझ में आ गया, ये हमारे RHS के इक्वल आ गए। इसी तरीके से बेसिकली आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए, तभी आप उनको क्लियरली कर पाओगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आता है तो आप कमेंट भी करिएगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझा रहे हैं इसी वजह से। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको बताया था थोड़े समय में ज्यादा काम करना है, क्या थोड़े समय में ज्यादा काम। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो हम इसमें भी देखिए, इसमें क्या है हमारा 3 cos इनवर्स x है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे LHS को लेंगे। किसको LHS को लेते हैं। LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। अब इसमें हम मानेंगे क्या cos इनवर्स x इक्वल टू मान लिया हमने थीटा, यानी x इक्वल टू ये आपका cos थीटा। समझ में आ गया। x की जगह पे हमारे क्या लिखना है cos थीटा, लिखेंगे इसमें cos इनवर्स 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हो गया। अब cos इनवर्स ये आपका किसका होता है, ध्यान रखिएगा ये किसका, जैसे अभी आपने पढ़ा था sin 3 थीटा का, सेम इसी तरीके से ये होता था cos 3 थीटा। इसको लिखेंगे cos 3 थीटा। देखिए cos से cos कैंसिल हो जाए, आपका आ गया 3 थीटा। अब आप जानते हैं थीटा बराबर हमने क्या माना था cos इनवर्स x, यानी cos इनवर्स x बराबर क्या माना था हमने थीटा। तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे थीटा की वैल्यू 3 cos इनवर्स x इक्वल आ गया आपका RHS। यही आ रहा है ना RHS। तो इस तरीके से आपको वैल्यू रखनी है, पता करना है, सिंपल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यानी cos 3 थीटा का क्या है, sin 3 थीटा का जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा एक दूसरे का अपोजिट है। उसमें इसमें sin की क्यूब cos की क्यूब पहले, उसमें क्या था sin थीटा पहले था, ठीक है। इसमें cos थीटा बाद में है, उसमें sin थीटा पहले है। यही डिफरेंस है, आगे पीछे हो गए। cos में cos का होगा और sin में sin का होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। कहीं डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने आपको ये चीज ध्यान कि हमें मानना क्या है, ये चीज अगर आपसे मानना आ गया तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका आधा हो गया। फिर उसको आगे कुछ नहीं, आगे सॉल्यूशन करना है और जो माना है वो वैल्यू आपको रखनी है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको, देखिए ये आपको पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आपको tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है पूरा, ये -1 ऊपर है, पूरे के नीचे ये दिया गया है। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये किसमें दिया है आपको, tan इनवर्स में। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हम ज्यादातर जो वैल्यू दी उसी के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो इसमें मान लेते हैं हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू मान लिया हमने थीटा। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिया हमने थीटा। तो आपका हो गया x इक्वल टू tan थीटा। x इक्वल टू क्या हो गया आपका tan थीटा। अब इसको हमें उसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स
रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इतना आगे ध्यान से समझ लेना। अब आगे लिखेंगे टेन इनवर्स और रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अपॉन टेन थीटा। अब देखिए इसको आगे करना है। अब एक चीज आगे देखिएगा कि करना कैसे, यही चीज आप लोगों को दिक्कत देती है कि आप लोग आगे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया आपका सेक थीटा, ये पूरा ही एंगल है, ध्यान रखिएगा ये पूरा एंगल है हमारा टेन इनवर्स एक्स का एंगल है, अलग नहीं है। आपको ये समझें कि अलग हो, ये आपका अलग नहीं है, पूरा एक ही है, इसीलिए हमारा पूरा एंगल में ही आएगा, एक में ही है टेन इनवर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वल टेन इनवर्स, ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, इतना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, टेन थीटा इक्वल सेक थीटा को हम कर लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी जो भी इक्वेशन है उसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपका आ गया टेन थीटा इक्वल, देखिए उस ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ गया आपका कॉस थीटा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये आपका है ही साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान रखिए चौथी संख्या ऊपर जाती है, या आप सेकंड और फोर्थ को आपस में कट ऑफ कर सकते हैं, समझ में आ गया, कट ऑफ हो गया। तो आपका आ गया टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां तक तो क्लियर हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिए ये थीटा नहीं सॉरी ये रिवर्स है, थीटा लिख जाता है। तो देखिए ये आपका इनवर्स है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सवाल यहीं तक नहीं है। देख लीजिए यहां से स्टार्टअप किया था, एक्स की वैल्यू निकाली, हमें एक्चुअली क्या है थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू जो आपने थीटा की वैल्यू रखी थी, ये चीजें चाहिए, इसको हम नोट कर लेते हैं यहां पर, जिससे आपको कन्फ्यूज, थीटा बराबर है हमारा टेन इनवर्स एक्स, यानी एक्स इक्वल टू है आपका टेन थीटा, ध्यान रखिए ये आपने माना था, ये क्लियर हो गया। अब यहां के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहां के बाद आपको फॉर्मूले यूज होंगे जो आपने 11th में पढ़े होंगे और कुछ 10th में पढ़े होंगे। तो यहां हो गया आपका टेन इनवर्स, अब देखिए कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं कॉस टू थीटा के। देखिए एक तो सिंपल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos, अगर देखिए इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हमें 1 किसका कैंसिल करना है, अगर प्लस का है और आगे अगर माइनस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। सेकंडली फिर हम क्या करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर बात की जाए cos 2 थीटा के तो हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू एक होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये तीनों है। अब हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये लगाने हैं। अब अगर हम देखें ये वाला, अगर देखिए ये तो लगना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो अब देखिए आगे अगर इसको भी लगा देंगे, ध्यान रखना हम इसको भी लगा देंगे और इससे भी आंसर आ जाएगा। अब इससे कैसे आएगा, वही तरीका है, इसको भी अप्लाई कर दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, दोनों ही तरीकों से आंसर आएगा। कॉस थीटा का ही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला नहीं है। तो हम फिलहाल इसको लगाते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, देखिए यहां 2 थीटा था, यहां हाफ हो गया, यहां थीटा है तो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, थीटा अपॉन 2, इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता था आपका, अभी बताएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो ये देखिए 2 का हाफ हो गया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, ये होगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई 2। इतना हो गया। अब देखिए इसको आगे करेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब आ गया टेन इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। इतना हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। इतना हो गया। देख लीजिए एक एक चीज स्टेप समझ लेना, आगे फॉर्मूले लगते चले जा रहे हैं। अगर आपने मिसिंग कर दिया कोई भी, समझना, अगर मिसिंग कर दिया कोई भी स्टेप तो आपका क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और टेंशन में भी मत पड़िएगा, अरे सर क्या करें, टेंशन है भाई। टेंशन से कोई काम सफल नहीं होता, ये चीजें ध्यान रखिएगा। टेंशन से कोई काम सफल नहीं होगा भाई, जो होगा मेहनत से होगा, टेंशन से कुछ नहीं होना जाना। तो यहां तक क्लियर हो गया। 2 से 2 कट ऑफ हो गया, साइन थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर कट गया, तो अब आपका आगे बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया। देखिए 2 से 2 कट ऑफ, स्क्वायर से इसका साइन थीटा कैंसिल, आपका बचा कॉस थीटा और ऊपर बचा आपका साइन थीटा। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये हो गया। अब देखिए 10 से 10 कट ऑफ हो गया, ध्यान रखिए। तो हमारा क्या आएगा थीटा बाई 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन थीटा भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है देखिए थीटा हमारा क्या माना था हमने, टेन इनवर्स एक्स। ध्यान रखिएगा थीटा बराबर क्या माना था, 10। अब आपको वही वैल्यू पुट करनी है, यानी ये हो गया आपका 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये निकल के आ गया आपका। क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं बट तरीका बिल्कुल सिंपल और सरल है। ध्यान रखना, तरीका बिल्कुल सिंपल और सरल बताया आपको, इससे ज्यादा इजी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आप भी कंफ्यूजन में रहे। देखिए क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लेंथी पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस थोड़े लेंथी पढ़ेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस को नहीं बताएंगे। तो आज का ये वीडियो का हम बताते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपको टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखिए इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, अभी आपको cos थीटा के हमने 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से देखिए, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और सेकंड था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये 2 फॉर्मूले, ये दोनों ही आपको यूज करने हैं, ध्यान रखिए। अब किसके में कैसे करने हैं देखें। अगर देखिए एक चीज समझना, अगर 1 आगे पीछे माइनस का है तो आपको ये वाला लगाना है, अभी आपने लगाया क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, प्लस है तो इसमें माइनस पीछे आ रहा है तो इससे ही कट ऑफ हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस यही फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स रूट 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - 2 sin स्क्वायर। देखिए x है हाफ हो जाएगा एंगल x अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस इतना हो गया, सभी का हाफ हो गया। 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका टेन इनवर्स रूट ब्रैकेट इसका ओपन करें 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये आ गया 1 से 1 इसमें भी कैंसिल हो गया। ओके, तो आपका आ गया टेन इनवर्स रूट में ये आपका बचा 2x बाई 2। ओके, तो 2 sin इनवर्स
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो गया। अब इसको करेंगे हम टेन इनवर्स रूट में 2 से 2 कट ऑफ हो गया हमारा, क्या बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए साइन बटे कॉस किसका होता है, टेन का, तो आपका हो गया टेन इनवर्स रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आपका आ गया टेन इनवर्स, देखिए टेन है स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, आपका बचा टेन एक्स बाई टू। ओके, टेन से टेन कट ऑफ, यानी आपका आंसर आ गया एक्स बाई टू। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। यानी सिंपली आपको कॉस के इसमें फॉर्मूले आने चाहिए, सिंपल इसमें मानने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको, विदाउट माने ही आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बताया हमने क्वेश्चन 4, ऐसे ही बताते रहेंगे, ऐसी मजेदार वीडियो बनाते रहेंगे और बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में बताएंगे। भाई मेहनत करना है, आप ये मत सोचिए कि सर मैं पढ़ता हूं फिर फेल हो जाऊंगा, नहीं, पढ़ने वाला कभी व्यक्ति फेल नहीं होता, जो नहीं पढ़ता है टाल मटोल करता है वो फेल होता है। आपने सुना होगा कि हारा वो नहीं है व्यक्ति जो मैदान में लड़कर के हारा है, समझ में आ गया। यानी आपने एग्जाम दिया और फेल भी हो गई तो आपको सीखे, ध्यान रखना, हारा वो नहीं है जो मैदान में लड़ा, हारा वो है जो डर करके ही लड़ने नहीं गया, समझना, हारा वो नहीं है जो मैदान में हारा है, हारा वो व्यक्ति है जो लड़ने ही नहीं गया। यानी कुछ बच्चे डर की वजह से एग्जाम भी नहीं देते तो वो हारे हैं, वो फेल हो गए हैं, आप फेल नहीं हुए, आपने सीखा कहां हमारी गलतियां हैं। अक्सर आदमी फेल होता है तभी वो गलतियों से सीखता है, ध्यान रखिएगा। अपनी लाइफ में आप कब सीखोगे, जब आप कहीं पे फेल हो गए तो आप अपनी जीवन में सीखोगे। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू।